नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश जीआईसी परीक्षा के प्रश्न पत्र जो कि 19/9/2021 को संपन्न हुआ है, इसके पार्ट 1 को 1 से 40 तक हल करेंगे व्याख्या के साथ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा को प्रथम बार किसने दिया था? तो इसको दिया था एजी टांसले के द्वारा ये दी गई थी। और पारिस्थितिकी शब्द जो आपका है ये अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। जो आपका पारिस्थितिकी शब्द हो गया, ये हो गया हैकल का। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा आपका 7.33। 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर सी रंगराजन। माणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासन का उल्लेख किया है? तो यहाँ पे बृहद्रथ का उल्लेख किया गया है हर्षचरित में, जो कि मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या करके जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संघटक नहीं है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण जो है इसका संघटक है। सड़कें भी इसका संघटक हैं। विद्युतीकरण आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति भी है, लेकिन ग्रामीण उद्योग यहाँ पे संघटक नहीं है, तो यही सही माना जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा आपका नोएडा। विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखिए 4 और 14 आमने सामने है, तो 4 गुणे 3 4 3 12 और प्लस 2 तो बराबर हो जाएगा ये 14। यही नियम हर जगह अप्लाई होगा। तो 6 गुणे 3 18 प्लस 2 तो 20 यहाँ पे हो जाएगा। बाकी भी ऐसे ही है। 9 गुणे 3 बराबर 27 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 29। यही नियम हर जगह लागू हो रहा है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो आपका आ जाएगा 20। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 165 हो गया। यहाँ पे देखिए सूचियों को आपस में सुमेलित करना है और सही उत्तर बताना है। तो इसमें अगर आप सुमेलन करेंगे, यहाँ पर देखिए सूचियों को सही सही सुमेलित करना है और उत्तर बताना है। तो यहाँ पे अगर आप सुमेलित करेंगे तो लौ एस का हो जाएगा इटाबिरा, और ये कहाँ है? ब्राज़ील में। ये है ब्राज़ील में। और दूसरा आपका जो मैग्नीज हो जाएगा, ये हो जाएगा चियातुरा, और ये है जॉर्जिया में। ताबा सडबरी खान जो है ये है कनाडा में। और बॉक्साइट वाइपा हो जाएगा यूएसए। तो इसके अनुसार आपका जो भी सही उत्तर आ रहा हो वो आप मिला लीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई, तो ये शुरू की गई थी 2016 में। यहाँ पे देखिए शब्दों के विषम युग्म को चुनना है। तो अंगूर से शराब बनती है, दूध से मक्खन बनता है, पानी से ऑक्सीजन बन सकता है, लेकिन मृत्यु से रोग नहीं हो सकता, रोग से मृत्यु होती है, तो ये गलत है। तो मिला जुला के फिर इसी को विषम युग्म कहा जाएगा और यही सही माना जाएगा। हड़प्पी पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? तो ये है घग्घर नदी पर, जिसको हम कहते हैं सरस्वती नदी। इसको सरस्वती भी कहते हैं। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के अनुसार जोड़ा गया? तो काफी प्रसिद्ध क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि चित्तरंजन दास और एम के गांधी ने। वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक नहीं है? तो संघीय बजट के मुख्य स्तंभों में से कौन सा नहीं है? तो गांव की अर्थव्यवस्था का जो सुदृढ़ीकरण है ये इसमें शामिल नहीं है। नवप्रवर्तन शामिल है, स्वास्थ्य शामिल है, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार भी शामिल है। निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया? तो यहाँ पे आ जाएगा रजिया सुल्तान।
सौर ऊर्जा का कारण है, तो यहाँ पे सूर्य को ऊर्जा किस प्रकार से मिलती है इस बारे में बात की जा रही है, तो ये होगा संलयन प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि दो अलग अलग परमाणु मिलकर एक नया परमाणु बना लेते हैं और इसमें से काफ़ी ऊर्जा मुक्त होती है, इसे संलयन प्रक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, तो ऑटोमोबाइल उद्योग जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख नहीं है। वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना, तो यहाँ पे हो जाएगा शाह आलम। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं, तो यह ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं जहाँ वर्षा कम होती है। मोटे अनाज वाली फसलों की विशेषताएं होती हैं, इसमें पानी कम चाहिए होता है, कम पानी और खराब मौसम और बंजर भूमि को भी ये फसलें सह लेती हैं, तो ये इनकी विशेषता है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो मथुरा वृंदावन में है ये। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीपुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो जो इसमें से स्थित नहीं है उत्तर प्रदेश में है देसलपुर। यह स्थित कहाँ पे है, यह है गुजरात में, यह गुजरात में स्थित है। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पे बताया जा रहा है तिरोध सिंह। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय राज्यपाल नाम का राजा वहाँ का शासक था। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को सुनिश्चित करें, तो ये है 43A। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो जीएसटी परिषद में जो अध्यक्ष होता है यहाँ पे हो जाते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, यही इनकी अध्यक्षता करते हैं। असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई, यह प्रकाशित की गई है ऑक्सफैम द्वारा। इसका मतलब विषय क्या है, तो यह विषय है कोविड-19। कोविड-19 के बारे में इसमें बताया गया है कि कोविड-19 आने की वजह से लोगों में, देशों में, गरीब अमीर व्यक्तियों के बीच में आपसी असमानता काफ़ी बढ़ गई, तो यही है असमानता वायरस रिपोर्ट जो कि ऑक्सफैम ने प्रकाशित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका ये हो जाएगा जैता। ये जो घोड़े है ये है गोवा का, और सिगमो भी गोवा का है, मोडनी भी गोवा का है, ये सभी गोवा के हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है, इसके बारे में ठीक तरह से कंफर्म तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पे चुकंदर सही किया गया है। मटर और लोबिया नहीं होगा क्योंकि दाल वाली फसलें नमक वाली जमीन को सबसे कम सह पाती हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन निलंबित कर सकती है, तो 14 दिनों तक निलंबित कर सकती है। और निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, तो जाम्बिया जो है इसका सही उत्तर होगा। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है रिले खेती, रिले क्रॉपिंग कहलाता है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है, तो वाराणसी जनपद में जो है इसमें से कौन सी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, ये प्रश्न है। थोड़ा सा जटिल प्रश्न था, लोगों को काफ़ी परेशानी हुई, तो इसमें से सही होगा जो है सहरिया, यह पाई जाती है सहरिया ललितपुर, ललितपुर में सहरिया हो गया। और खरवार वाराणसी में होती है, चैरो भी वाराणसी में हो जाता है। भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है, तो यहाँ पे सेबी सही होगा या CBI। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड के काम सेबी के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। निम्नलिखित में से गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, तो देखिए नचना कुठार का जो मंदिर है यह है मध्य प्रदेश में। तिगवा का विष्णु मंदिर है, यह भी मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर ये है सतना मध्य प्रदेश, यह भी मध्य प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर यह है उत्तर प्रदेश में, कहाँ है, ललितपुर में है, ललितपुर उत्तर प्रदेश में है ये, और ये सही होगा।
बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? तो इसके लिए जो समिति है यह है गोईपुरिया समिति। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो असम है ये सही सुमेलित नहीं है। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश से किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण फिराजे हिंद कहा जाता था? जौनपुर को कहा जाता था। आरबीआई के द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना किया गया? 14 बैंक शामिल थे इसमें। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए यहाँ पे बाढ़, लारा, कुटकी, गाडर, वारा ऐसे विद्युत गृहों के नाम दिए गए हैं। मुश्किल है कि इसमें से किसी का भी नाम आपने पहले सुना हो। तो यहाँ पे जो सही होगा गाडरवारा सही होगा। मध्य प्रदेश या सुमेलित सॉरी जो यहाँ पे सही होगा यह होगा गाडरवारा। आंध्र प्रदेश या सही सुमेलित नहीं है। यह स्थित जो है यह है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है गाडरवारा, बाकी सही सुमेलित हैं। तो यह है आपके पूरे 40 क्वेश्चन। जल्दी ही हम सब्जेक्ट ज्योग्राफी का भी सही आंसर की यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए।